नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है वक्त की रेत पर हमारी कहानी। पढ़कर लगता है कि इसमें जज्बात काफी गहरे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है किसी ने अपने दिल की बात पन्नों पर उतारी है। सही कहा। ये कहानी जैसा कि जाहिर है एक रिश्ते के बारे में है जो कोई 12 सालों में फैला हुआ है। इसमें पुरानी यादें हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप, एक सन्नाटा। 10 साल का है ना? हाँ, 10 साल का। और फिर से जुड़ने के छोटे छोटे बिखरे हुए पल। तो मूल रूप से ये इंतजार, जो बातें कहीं नहीं गईं, और एक भावना जो लगातार बनी हुई है, उसके बारे में है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन विचारों की गहराई को समझें, उनमें जो भावनाएं छिपी हैं और वक्त के साथ वो कैसे बदली या शायद नहीं बदली। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि समय ने क्या बदला और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो एक जिक्र है जहां लेखक याद करता है कोई 12 साल पहले की नाइट ड्यूटी की रातें। अच्छा। जब किसी की मीठी बातें फोन पर शायद उनकी सारी थकान मिटा देती थीं, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पुरानी यादें हैं या कुछ और भी है यहाँ। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि शुरू के 2 साल का साथ और उसके ठीक बाद 10 साल की पूरी खामोशी। बिल्कुल सन्नाटा। 10 साल ये बहुत लंबा वक्त होता है। बहुत लंबा। और फिर अचानक से बस कुछ दिनों का मिलना जुलना, जिसे लेखक कहता है कि वो पुराने जख्मों पर मरहम जैसा था। मरहम जैसा। हाँ, तो ये जो लंबा फासला है और फिर एकदम से यादों का वैसी ही ताजा हो जाना, जैसे वो लिखते हैं जैसे कल की ही बात हो। हाँ, ये लाइन ध्यान खींचती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो भावनाएं कितनी गहरी थीं या है। मतलब 10 साल का वक्त भी उन्हें मिटा नहीं पाया। सही बात है। और ये सोचना कि 10 साल की चुप्पी के बाद भी वो एहसास इतने तीखे कैसे रह सकते हैं। लेखक का वो दिल और दिमाग वाला संघर्ष भी साफ दिखता है। हा, वो कश्मकश। दिल है कि मानता नहीं कि कुछ बदला है, पर दिमाग वो लगातार याद दिला रहा है कि भाई 12 साल गुजर चुके हैं। पूरा गणित समझा रहा है। बिल्कुल, रियलिटी चेक दे रहे दिमाग। और वो लिखता है कि वो जो छोटी छोटी मुलाकातें थीं, 2-2 दिन की, वो भी उसकी तन्हाई के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं थी। मतलब कितनी अहमियत थी उन पलों की। हाँ, उन चंद पलों की अहमियत बहुत ज्यादा थी। और ये जो जज्बात है ना, कि फीलिंग्स थी अब भी हैं। और वो एहसास उनके दिल के सबसे नाजुक कोने में चुपचाप सांस ले रहा है। ये दिखाता है कि रिश्ता अंदर से कितना जुड़ा हुआ है, भले ही दुनिया को ना दिखे, भले ही कोई बात ना हो रही हो। अंदरूनी जुड़ाव। हाँ, और उनका ये कहना कि अलविदा नहीं कहूंगा और आगे भी वैसे ही 2 दिन मिलने की उम्मीद रखना, ये एक गहरी आशा दिखाता है। एक उम्मीद। हाँ, और शायद एक तरफा ही सही, पर एक मजबूत किस्म का समर्पण भी। सवाल यही है कि ये उम्मीद कितनी यथार्थवादी है, ये बस दिल की। ये बात सोचने वाली है। और यहाँ ये भी ध्यान देने लायक है कि लेखक अब सिर्फ यादों में नहीं जीना चाहता। अच्छा। हाँ, वो एक नए तरह का रिश्ता बनाने की बात कर रहा है। जैसे रिश्तेदारों के रिश्तेदार के तौर पर, या शायद बच्चों के रिश्तों के जरिए। ओह, ये तो एक अलग ही पहलू है। मतलब रिश्ते को एक सामाजिक जामा पहनाने की कोशिश, या बस जुड़े रहने का एक बहाना। शायद दूसरा वाला, क्योंकि वो कहता है कि 10 साल लगे या 30 साल, मेरे लिए ये इंतजार छोटा नहीं लगता। बाप रे, 30 साल भी? हाँ, तो ये दिखाता है कि वो इस रिश्ते को किसी नाम के बिना, किसी सामाजिक पहचान के बिना भी सिर्फ दिल से निभाने को तैयार है। समय की कोई सीमा नहीं देख रहा। अगर इसे हम मतलब एक बड़े दायरे में देखें, तो ये मानवीय रिश्तों की जटिलता को दिखाता है ना? बिल्कुल। कि जरूरी नहीं हर गहरे रिश्ते का कोई नाम हो, कोई सामाजिक पहचान हो। कुछ रिश्ते बस निजी एहसास, कुछ यादें और कभी-कभी सिर्फ एक तरफ की कोशिशों पर टिके रह सकते हैं। और फिर भी बहुत मायने रखते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। लेखक का उस व्यक्ति को ये कहना कि वो जिंदगी की वो दुआ है जो कभी जुबान से नहीं निकली, पर हमेशा हर रोज मांगी गई। क्या बात है। ये लाइन इस अनकहे रिश्ते की पवित्रता और उसकी अहमियत को बहुत खूबसूरती से बताती है। और आखिर में वो हस्ताक्षर, तुम्हारा ही गुड नाइट सर। हाँ, वो भी थोड़ा अनोखा है। बहुत। शायद उनके अतीत का कोई खास पल, कोई अंदरूनी मजाक या कोड हो जिसे वो अब भी सहेज कर रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इन बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इन अंशों से हमने एक ऐसे रिश्ते को देखा जो 12 साल के उतार चढ़ाव, हाँ, लंबी खामोशियां
और वो चंद मुलाकातों के बावजूद लेखक के मन में, दिल में पूरी तरह जिंदा है। बिल्कुल जीवित है। इसमें एक अनकही सी प्रतिबद्धता है, ऐसी यादें हैं जो शायद कभी मिटेंगी नहीं। तो ये शायद यही दिखाता है कि कुछ भावनाएं वो वाकई समय और दूरी से परे होती हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ये अंश, ये मानवीय जज्बात की जो ताकत है, उनकी जो दृढ़ता है, उसका एक बहुत सशक्त उदाहरण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर रिश्तों को जिंदा रखने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। क्या लगातार मिलना जुलना, बातें करना जरूरी है, या फिर मन में बसी वो गहरी भावनाएं, वो यादें, वो उम्मीद ही काफी हैं? क्या सिर्फ यादों की आंच? हाँ, क्या सिर्फ यादों की गर्माहट और भविष्य की एक धुंधली सी आस किसी रिश्ते को हमेशा ताजा रख सकती हैं? और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या सच में कुछ ऐसे अनकहे रिश्ते होते हैं जो सिर्फ यादों, उम्मीदों और शायद एक तरफा कोशिशों के सहारे हमेशा के लिए जीवंत रह सकते हैं? या फिर ये सिर्फ वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधला जाने वाला एक खूबसूरत एहसास भर है?